अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मुश्तबा और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट विद ब्रोज। मेरे साथ फैजी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैजी भाई। सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज जो अपडेट्स हैं, जो भी क्रिकेट की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही हैं, वो हमें बताएंगे फैजी भाई। जी फैजी भाई, तो शुरू कीजिएगा। भाई जो First फर्स्ट जो न्यूज़ आ रही है, फर्स्ट हम शुरू कर लेते हैं वहाँ से। आपका जो है पाकिस्तान का ट्रैवल आ गया है जी, जो कि जिन खिलाड़ियों को वापसी आना था वो अनाउंस हो गया। कौन कौन अनाउंस का मतलब मालूम ही था कि जिन जिन जो सेलेक्ट हुए थे, जिनका स्क्वाड अनाउंस हुआ था वो न्यूजीलैंड जाएंगे, जो नहीं जाएंगे वो पाकिस्तान आएंगे। उसमें कुछ खिलाड़ी जो हैं वो शान मसूद के साथ, जैसे अब्दुल्ला शफीक हैं, सऊद शकील हैं, और भी सरफराज अहमद हैं, मीर हमजा हैं, जिस तरीके के खिलाड़ी हैं वो वापस आ रहे हैं लाहौर। बाकी जो है वो वहाँ से न्यूजीलैंड जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो तकरीबन पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में था, कुछ टेस्ट स्क्वाड की शक्ल में था, कुछ वहाँ पे बिग बैश लीग खेल रहे थे, जैसे कि जमान खान थे, हारिस रऊफ थे, उसामा मीर थे। बाकी ये पाकिस्तान के स्क्वाड में रिजवान हो गए, बाबर हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, आमिर जमाल हो गए, साइम अयूब हो गए। ये लोग जो है ये ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में थे, तो ये सारे वहाँ से एक जगह होके फिर ये ऑकलैंड के लिए निकले हैं, न्यूजीलैंड के लिए अभी निकल जाएंगे। ये जो पाकिस्तान से जाने थे न्यूजीलैंड को पहुँच चुके हैं, जिसमें आज़म खान थे और आपके दीगर खिलाड़ी हसीबुल्ला थे, ठीक है, जो कि टेस्ट में नहीं गए थे, वो यहाँ से चले गए हैं। तो तकरीबन अब जो है इनकी प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएंगे एक आध दिन में वहाँ पे, क्योंकि 12 तारीख को हमने पहला T20 खेलना है। 12 तारीख इसका मतलब है आज है 7 तारीख, जुम्मे के दिन। जुम्मे के दिन पाकिस्तान पहला T20 खेलेगा अपना न्यूजीलैंड के अंदर, और दूसरा खेलेगा इतवार के दिन। ठीक है, ठीक है जी। पाँच T20 की सीरीज है, हम बता चुके हैं आपको, स्क्वाड भी हम बता चुके हैं आपको। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में जो है हम आपको प्लेइंग 11 के हवाले से अपडेट करेंगे कि प्लेइंग 11 क्या बनेगी और क्या खिलाई जाएगी। उसी प्लेइंग 11 के बाद आई है तो उससे एक खबर निकल के आ रही है जी, बाबर आजम के हवाले से खबर आ रही थी, बताइए जी। बाबर आजम के हवाले से खबर ये आ रही है कि उनको रेस्ट करवाने की बातें की जा रही हैं और ऐसे ही सुनने को मिल रहा है। तो होपफुली कि बात सही हो और उनको रेस्ट, बिल्कुल हमारा ओपिनियन यही है कि उनको रेस्ट करवाना चाहिए, उनके लिए बेहतर यही है, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नज़र नहीं आ रही। तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ये है कि वो थोड़ा सा रेस्ट करें, और फिर ये है कि लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारा ओपिनियन, या आप ये कह लें कि जो हम भी यही चाहते हैं कि उनको रेस्ट करवाया जाए, ताकि अच्छी परफॉर्मेंस के लिए क्योंकि मसला पता है ये होता है, मसला ये होता है कि जब आप एक बैट्समैन हो या कोई बॉलर हो या कोई भी हो, एक एथलीट जो होता है ना, उसके ऊपर वर्कलोड जो है ना बहुत होता है। क्रिकेटर के ऊपर ना वर्कलोड आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पड़ोसी मुल्क में हर जब बात आती है तब हम इसी की मिसाल देते हैं, जो विराट कोहली हैं, कि उन्होंने भी कैसे कैसे सामना किया था अपने, तो उनको भी रेस्ट कराते रहते हैं, वो लाते रहते हैं। तो पाकिस्तान को हम मतलब कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि मतलब के क्योंकि जो पाकिस्तान ने इस दफा का स्क्वाड सेलेक्ट किया है, जो वहाब रियाज साहब ने सेलेक्ट किया है, वो बहुत प्यारा स्क्वाड सेलेक्ट किया है। उसमें 4 ओपनर है। अब जब 4 ओपनर आप लेके जाते हो तो आप खिलाओ भी ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 4 ओपनर ले गए, 2 को बैठा के रखा आपने, 2 को खिलाते रहे। 4 को यूटिलाइज 5 मैच हैं, आप 2 उनको खिलाओ, 2 उसको खिलाओ, फिर जो अच्छा खेले उसको एक और मैच दे दो। आप एक तरीके से चलो। आप उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि एक तो आपने जो प्लेयर सेलेक्ट किया है ना, वो उसकी दिलादारी भी नहीं होगी, उसका कॉन्फिडेंस भी लो नहीं होगा, उनकी परफॉर्मेंस भी और मिलेगा। बिल्कुल ऐसे उनकी परफॉर्मेंस भी नजर आएगी कि ठीक है, इनको अच्छा सिलेक्ट किया गया, तो वाकई ही ठीक सिलेक्शन थी कि नहीं, चारों परफॉर्म कर रहे हैं। और फिर ये होता है कि अगर आप नहीं खिलाओगे ना, तो मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता आपका कोई ओपनर इंजर्ड हो जाता है, अब आप अचानक किसी ओपनर को लेके आते हो तो वो फॉर्म में नहीं, फॉर्म में नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना उसके बाद। बिल्कुल ऐसे ही उस पिच का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जिस ग्राउंड में वो खेल रहे होंगे उस ग्राउंड की उनको पता नहीं होगा, वो अब से बाहर बैठ के मैच देख रहे होंगे। आपके वो जूनियर खिलाड़ी हैं, सही है, बिल्कुल यंग है, अभी आए हैं, आपने उनको सेलेक्ट किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दी तभी आपने सेलेक्ट किया है, बिल्कुल। तो आप दिल बड़ा करके खिलाओ भी, यार नहीं मेरा फैसला है बस खिला दो, देखते हैं क्या होगा। फिर एक आधी मैच की बात है ना, खैर हो गई। आप एक आध, जहां आप इतने मैच हार जाते हो, अगर आप एक आध मौका दे के चेक कर लोगे, कोई बुराई नहीं है। क्यों बुराई क्यों नहीं है? आगे आपका आ रहा है T20 वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप के टाइम पे खुदा ना खास्ता जो आपका ओपनिंग प्लेयर चलता हुआ आ रहा है, उसमें से कोई एक भी इंजर्ड हो जाता है या कोई मसला हो जाता है उसके साथ, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, एक बात कर रहे हैं, मिसाल है भाई, जिंदगी है, बिल्कुल होता है ऐसा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपके पास बैकअप प्लान क्या होगा? अभी जो वर्ल्ड कप में हमारे साथ हुआ, आए दिन कभी कोई इंजर्ड हो गया, कभी कोई इंजर्ड हो गया, कभी कोई फॉर्म में नहीं है, बैक स्टैंड पे कोई है ही नहीं। उनकी अच्छी रिप्लेसमेंट थी नहीं, जो हमारे पर इंजर्ड हो रहा था वो गुड रिप्लेसमेंट थी। हाँ, अब दूसरी टीमों को देख लें आप,
ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लें आप, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड जी इंजर्ड हो गए, उन्होंने ओपनिंग नहीं करी क्योंकि वो इंजर्ड थे, लेकिन जैसी वो इंजरी से वापस आए ऑस्ट्रेलिया ने उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको ओपनिंग करवाई। तो क्या मत इससे बात क्या समझ में आती है, बात ये समझ में आती है कि उनके पास बैकअप तैयार था। अगर एक बंदा इंजर्ड था तो जो ओपनिंग कर रहा था वो अच्छी ओपनिंग कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका बंदा इंजर्ड हुआ है, जो इन्फॉर्म था, अब उसको नहीं खिला, वो वापसी आया, उन्होंने फौरन उसको प्रायोरिटी दी, यार आप हमारे परमानेंट ओपनर हो, आप ओपनिंग करो। ऐसी इंडिया है, इंडिया ने जिसको बिठा के खिलाया वो परफॉर्म करके दिया। शामी की मिसाल ले लें आप, इन्होंने शुरू के 4 मैच शामी को नहीं खिलाए, लेकिन उसके बाद जब शामी को खिलाया तो क्या किया शामी ने आप सबके सामने, लगातार 3 मैचों में 5 फॉर, मतलब वर्ल्ड कप का इवेंट हो, 5-5 विकेट हर मैच में, मजाक नहीं होती है बात। तो हम भी यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसा बैकअप होना चाहिए। अगर रिजवान बाबर से परफॉर्म नहीं हो रहा है तो हम एक बंदा ऐसा डालें जो आते ही परफॉर्म कर जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो कैसे होगा, जब हम खिलाएंगे तो वो चीज़ बनेगी, वो 2-4 मैच समझेगा, खेलेगा कैसे बैटिंग करनी है इन सिचुएशन में। क्योंकि देखो जब यंग प्लेयर आता है ना तो वो डोमेस्टिक से आता है, उसको इतना क्राउड का, इतने बड़े लेवल पे दूसरे कंट्री में जाके खेलने का वो एक्सपीरियंस नहीं होता जो आपके सीनियर्स प्लेयर्स के अंदर होता है। तो जब आप एक सीनियर के साथ एक यंगस्टर को खिलाओगे तो उसके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उसके अंदर भी वो वाली चीज़ आएगी जो उसके अंदर अपनी अंदर नेचुरलिटी है। वो नेचुरल जो होता है ना वो डिलीवर नहीं कर पाता एट दैट, तो वो आप जब उसको खिलाओगे तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो वो डिलीवर भी करके देगा आपको। जैसे आपने साइम को देखा भी फर्स्ट टेस्ट के अंदर, जब साइम को खिलाया गया डेब्यू में तो पहली सीरीज में फर्स्ट इनिंग में तो वो 0 पे आउट हो गए, लेकिन सेकंड इनिंग में सबसे हाईएस्ट, हालांकि 33 रन थे खाली, लेकिन सबसे हाईएस्ट थे, मतलब पूरी टीम के अंदर। उनकी पूरी टीम नहीं खेल पाई, लेकिन आप ये देखना जो बॉलिंग लाइनअप था ऑस्ट्रेलिया का उसके सामने पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई, लेकिन वो वाहिद बंदा था जो डेब्यूटेंट था, लेकिन 33 रन बना के टॉप स्कोरर रह गया वो। ऐसा ही है। अब इससे क्या होगा, आने वाले मैचेस में जब आपको चांस दोगे ना तो उसके बाद वो कॉन्फिडेंस होगा, उसने उस बॉलिंग अटैक के खिलाफ खेला हुआ है जो दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक है। तो ये होता है एक आप यंगस्टर को सीनियर के साथ भेजने का और एक चांस देने का कि आपको एक नया प्लेयर बन के मिलता है। तो इसी तरीके से शाहीन शाह अफरीदी हैं, हमारे एग्रेसिव कैप्टन हैं, हमें उनसे उम्मीदें हैं कि जो उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए किया है, आते के साथ ही कैप्टन बनते के साथ ही ट्रॉफी जीत गए, फिर दोबारा आए फिर ट्रॉफी जीत गया, मतलब 2 सीजन लगातार नया कैप्टन और दोनों दफा ट्रॉफी ले गया। और फास्ट बॉलर, कितना एग्रेसिव होते हैं फास्ट बॉलर। तो हम यही उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि होप यही है कि वो ऐसा ही हमें डिलीवर करके देंगे, इंटरनेशनल के अंदर भी ऐसी पाकिस्तान को मैचेस देंगे और होपफुली कि हम वर्ल्ड कप भी जीतें इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो यही पाकिस्तान का लाइनअप सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम को रेस्ट कराया जाएगा, साइम से ओपनिंग कराई जाएगी, अगर रिजवान रेस्ट पर होंगे तो साइम से ओपनिंग कराई जाएगी और साथ में फखर जमान भी होंगे। या तो फखर जमान अगर दोनों खेलेंगे रिजवान और बाबर तो हो सकता है साइम और फखर जमान जो है 1 डाउन और 2nd डाउन से खेलें, और अगर इन दोनों में से कोई एक रेस्ट पे जाता है तो साइम अयूब ओपन करेंगे और फखर जमान 1st डाउन खेलेंगे, ये बात तय है। ठीक है। तो देखना ये है कि ये बाबर को रेस्ट कराते हैं, रिजवान को रेस्ट कराते हैं या दोनों को कुछ मैच रेस्ट कराते हैं, जो कि हमारा भी ओपिनियन यही है कि कराना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। उससे उनके ऊपर भी वर्कलोड कम होगा, प्लस जो हमारा यंगस्टर आएगा उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और थर्ड चीज ये कि जब हमें बैकअप चाहिए होगा तो हमारे पास बैकअप भी तैयार होगा, हमारे सेलेक्टर्स को मसला नहीं होगा। कल को ये ना बोल सकेंगे कि हमारे पास तो कुछ बैकअप था ही नहीं, हम क्या बेचते। जब बैकअप, अभी इंडिया के पास 30 प्लेयर्स रेडी हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जाएंगे कितने 15 से 18 का स्क्वाड जाएगा, लेकिन उनके पास 30 खिलाड़ी तैयार हैं और 30 के 30 वो हैं जो बस खिला दो वाले। मतलब आप 30 को देखोगे ना, आप बोलोगे यार इसमें से बिठाऊं किसको, खिलाऊं किसको। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पास भी कम से कम 25 प्लेयर वो हों कि हम देखें यार इसमें से खिलाएं किसको, बिठाएं किसको। तो कॉन्फिडेंस देने से, यंगस्टर को चांस देने से हमें एक नया प्लेयर मिलेगा। ठीक है जी। होप यही है कि पाकिस्तान भी ऐसा ही बैकअप तैयार करे और ऐसी परफॉर्मेंस नजर आए न्यूजीलैंड में भी, फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान आएगा तब भी ऐसा नजर आए, और फिर पाकिस्तान इंग्लैंड जाएगा तो इंग्लैंड में भी वैसा, और फिर वहां से पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इन सीरीजों में जो है ना हम अपना बैकअप तैयार कर लें, अपने यंगस्टर को चांस दे लें, कॉन्फिडेंस दे लें, ताकि हम वर्ल्ड कप में उनको भेजे ना, जाओ भाई दिखाओ अपना नेचुरल, तो वो डिलीवर कर सकें वहाँ पे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार ना हो जाए। ठीक है जी। ये थी हमारी पाकिस्तान के हवाले से खबर। उसके बाद इंडिया के हवाले से एक न्यूज़ आ रही है कि इंडिया और अफगानिस्तान की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। उसके अंदर सुनने में ये आ रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा सीरीज के अंदर मौजूद होंगे। इनफैक्ट जो है वो
हार्दिक पांड्या रूल आउट हो चुके हैं और रेस्ट कराया जा रहा है बुमराह एंड सिराज को। ठीक है, ये आ गई इंडिया की तरफ से खबर। बाकी अभी पाकिस्तान की जब होगा, हमने को बताया को प्लेइंग 11 भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी पीएसएल के हवाले से शेड्यूल जो आ रहा है वो आ चुका है, पीएसएल का शेड्यूल फाइनलाइज हो गया है। जैसे ही आएगा हम आपको फौरन इत्तला देंगे, बताएंगे कब किस किस का मैच कहाँ कहाँ है। बहरहाल ये आपको बता दें हम कि इसकी शुरुआत लाहौर से होगी पीएसएल की, यानी कि ओपनिंग सेरेमनी और फर्स्ट मैच लाहौर में होगा कज़ाफी स्टेडियम। और जो फाइनल मैच होगा जहाँ पे एंडिंग सेरेमनी होगी पीएसएल की, वो होगी कराची के अंदर जी। और जो होम टीम्स हैं जैसे कि लाहौर की लाहौर, कराची की कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी की इस्लामाबाद होती है जी, और मुल्तान की मुल्तान सुल्तान। ये 4 वेन्यूज होंगे। 5वां वेन्यू अभी नहीं आया, सुनने में आता कि पेशावर हो जाएगा, लेकिन पेशावर का भी जो अरबाब नियाज़ स्टेडियम है वो फुल्ली कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी वहाँ कोई मैचेस नहीं हो रहा है। 4 वेन्यूज पे मैचेस होंगे, रावलपिंडी, मुल्तान, कराची और लाहौर। ठीक है, तो जो होम टीम्स हैं, इन होम को होम पे खेलने के लिए 5-5 मैच मिलेंगे, मतलब कराची को कराची में 5 मिलेंगे। ठीक है, और वैसे टोटली बात करी जाए तो 11 मैच पाकिस्तान को मिलेंगे, कराची को मिलेंगे। 9 मैच रावलपिंडी और लाहौर को मिलेंगे, और बाकी के बचे हुए मैच जो हैं वो आपके 6 मैच बनते हैं, वो मिलेंगे आपका 9, 18 और 18 और 11, 29 5 मैच बचेंगे, वो मिलेंगे मुल्तान को। ठीक है जी, 5 मैच मुल्तान को मिलेंगे, 9 रावलपिंडी को मिलेंगे, 9 लाहौर को मिलेंगे, 11 जो है वो कराची को मिलेंगे। ये पाकिस्तान का शेड्यूल है। और 14 सुनने में आ रही है डेट, 14 फेब से ये मैच शुरू होंगे और 19 मार्च तक ये जाएंगे। ठीक है जी, ये पीएसएल के हवाले से अपडेट थी। बाकी जैसे जैसे जिस के हवाले से अपडेट आती रहेगी हम आपको उससे आशना करते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और कोशिश करके हमने जो जो न्यूज़ इकट्ठा कर सकते थे वो हमने करके आपके सामने रखी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने घरजनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।